नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय मनोहर थाना के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सामान्य अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम 3 इकाइयों के अध्ययन के अंतर्गत हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सारगर्भित एवं विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन कर सके, इस हेतु सबसे पहले हमें निम्न बिंदुओं का सामान्य अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें पहला बिंदु है नाटक का सामान्य परिचय। दूसरा, नामकरण कि महाकवि कालिदास द्वारा इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम ही क्यों रखा गया। तीसरा बिंदु है संक्षेप में सारांश और चौथा बिंदु है छंद। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम प्रथम 3 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। समालोचकों ने चरित्र चित्रण, रस परिपाक, भाषा सौष्ठव, संविधान के चातुर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना है। इसीलिए कहा गया है कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय आलोचकों ने तो इसे नाटक साहित्य में सबसे श्रेष्ठ बतलाया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। पश्चिमी विद्वानों ने भी अपनी दृष्टि से इसे अत्युत्तम नाटक माना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नाट्य कला पर मुग्ध होकर एक जर्मन आलोचक ने ठीक ही कहा है कि अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के सारे नाटक एक तरफ रख दिए जाए और कालिदास का एक ही नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरी तरफ रख दिया जाए, तब भी शेक्सपियर के सारे नाटक कालिदास के एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। विश्वविख्यात जर्मन कवि गेटे ने इस नाटक का अनुवाद पढ़कर आनंद विभोर होकर कहा था कि यदि स्वर्ग और पृथ्वी की बातें एक जगह देखना हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करो। अब प्रारंभ करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम से, जो 2 शब्द से मिलकर बना है, अभिज्ञानम और शाकुंतलम। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है वह चिन्ह। यहाँ पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। और दूसरा है शाकुंतलम, शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। इन 2 शाब्दिक अर्थों के आधार पर इस नाटक के नाम की ये व्याख्या होगी। प्रथम व्याख्या के रूप में अभिज्ञा प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान अंगूठे मुख्य रूप से वर्णित है। दूसरी व्याख्या है अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात अभिज्ञान अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुंतला विषय नाटक, अथवा अभिज्ञानम शाकुंतलम यत्र तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नामकरण के पीछे का ये कारण है कि हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा दुष्यंत ने कुलपति कण्व की पोष्य पुत्री शकुंतला से उनके आश्रम में ही गांधर्व विधि से विवाह करके अपनी राजधानी को लौटते समय शकुंतला को अपने नाम अक्षरों से अंकित एक अंगूठी देकर कहा था कि प्रिय, इसमें प्रतिदिन एक एक अक्षर गिनना, जिस दिन अंतिम अक्षर आएगा उसी दिन तुमको लेने के लिए मेरा कोई विश्वासी व्यक्ति आएगा, तब तुम मेरे पास आ जाना। उस समय महर्षि कण्व आश्रम पर उपस्थित नहीं थे। शकुंतला के निमित्त शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए थे। आने पर जब उन्हें शकुंतला के विवाह का समाचार मिला, तब उन्होंने शकुंतला को राजा के पास भिजवा दिया, किंतु महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण राजा उसे पहचान न सका। शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी दिखाकर उसे बीते हुए वृत्तांत का स्मरण दिलाना चाहा, किंतु वह अंगूठी उसकी अंगुली में नहीं थी। दुर्भाग्य से मार्ग में शक्रावतार या शची तीर्थ का वंदन करते समय जल में गिर चुकी थी। निराश होकर शकुंतला जब राजमहल से बाहर निकली तो उसकी माँ मेनका अप्सरा ने एक तेजोमय मूर्ति बनकर उसे लेकर किम पुरुष वर्ष में वर्तमान हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम पर रख दिया। बाद वहीं उसे सर्वदमन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका बाद में भरत नाम पड़ा। इसके अनंतर राजपुरुषों को एक धीवर के पास वह अंगूठी मिली। उसे चोर समझकर कोतवाल ने उस घटना को राजा के पास उपस्थित किया। उस अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह का स्मरण हो आया। उसे अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा।
तथा तब से वह शकुंतला के विरह में दुखी रहने लगा। इस प्रकार इस नाटक के पंचम अंग में अंगुली रूपी अभिज्ञान से शकुंतला के पहचाने जाने के वृत्तांत होने के कारण इस नाटक को अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं। इस नाटक में 7 अंक है, जिसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इसके नायक दुष्यंत तथा नायिका शकुंतला है। इस नाटक का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला तथा दुष्यंत का आख्यान अनेक अध्यायों में अध्याय 68 से 74 तक में वर्णित है, परंतु यह कथानक नितांत नीरस, अरोचक तथा आदर्श विहीन है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। महाभारत के मूल कथा में 2 बातों का वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं है। पहली दुर्वासा ऋषि का शाप तथा दूसरी उसके निवृत्ति के निमित्त आवश्यक मुद्रिका अंगूठी की कल्पना। दोनों मौलिक कल्पनाओं द्वारा ही महाकवि को अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति करनी थी। वस्तुतः ये ही दोनों उनके अभिष्ट के साधन थे। इनसे ही उनके अभिष्ट की पूर्ति हुई है। अतएव अभिज्ञान शाकुंतलम नाम ही सार्थक हुआ है। महाकवि यह भली बातें जानते थे कि केवल बाह्य रूप से उत्पन्न हुआ प्रेम विलासपूर्ण तथा सामान्य कोटि का होता है तथा समाज पर उसका अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक जनों का चरित्र उत्थान की अपेक्षा पतन की ही ओर अग्रसर होता है। अतएव उन्होंने अपने ग्रंथ में ऐसे उदात्त एवं निरपेक्ष प्रेम के आदर्श का चित्रण किया है, जिसके आधार पर समाज का भी अभ्युदय हो सकता है। कालिदास ने महाभारत की इस संक्षिप्त कथा को अपनी प्रतिभा एवं कल्पना शक्ति से नवीन रूप देकर विश्व साहित्य में एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा दिया है। शकुंतला के शील की रक्षा के लिए उन्होंने अनुसुया और प्रियंवदा जैसी सखियों की कल्पना की है, जो अपनी सखी के भविष्य की चिंता स्वयं कर उसे चिंता भार से मुक्त बनाती है। दूसरे, दुष्यंत के आदर्श चरित्र की सिद्धि के लिए उन्होंने दुर्वासा के शाप की कल्पना प्रस्तुत की है। पंचम से लेकर सप्तम अंक की वस्तु शकुंतला का प्रत्याख्यान, उसकी तपश्चर्या तथा पुनर्मिलन कवि के उर्वर मस्तिष्क की अनुपम उपज है। इस प्रकार शकुंतला का कथानक 2 विरोधी मानस प्रवृत्तियों के तुमुल संघर्ष पर आश्रित है। इन प्रवृत्तियों के नाम हैं काम और धर्म, वासना और कर्तव्य। नाटक के आरंभिक 3 अंकों में काम का राज्य है और उत्तरार्ध में धर्म की विजय है। वासना के वश में होने से राजा का पतन होता है, परंतु कर्तव्य की ओर अग्रसर होने पर उसका उत्थान होता है। इस प्रकार समग्र शाकुंतल नाटक धर्माविरुद्ध कामोस्मि का जीवंत साहित्यिक दृष्टांत है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सामान्य अध्ययन करने के बाद में हम इसके कथासार का अंकानुसार संक्षेप में अध्ययन करेंगे। पहले अंक में हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत आखेट करने के लिए वन में जाता है और संयोगवश महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला से साक्षात्कार करता है। उसकी जन्म कथा सुन उसके हृदय में शकुंतला के लिए अनुराग उत्पन्न होता है। द्वितीय अंक में ऋषियों की प्रार्थना पर आश्रम की रक्षा करने के लिए वह स्वयं वहीं रह जाता है। तृतीय अंक में राजा और शकुंतला का समागम है। चतुर्थ अंक में कण्व तीर्थ यात्रा से लौटकर आश्रम में आते हैं और आपन्न सत्वा शकुंतला को गौतमी, शारद्वत और शारंगरव नाम 2 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। शकुंतला का आश्रम से जाने का दृश्य बड़ा ही करुणोत्पादक है, क्योंकि कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या च शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम्। पंचम अंक में शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है, परंतु दुर्वासा के अभिशाप के कारण राजा उसे पहचानता नहीं है। इस प्रत्याख्यान के बाद ऋषियों के चले जाने पर शकुंतला को कोई दिव्य ज्योति आकाश में उठा ले जाती है और ऋषि मारीच के आश्रम में वह अपनी माता मेनका के साथ निवास करती है। छठे अंक में राजा की नामांकित अंगूठी मछुए के पास से राजा को मिलती है, जिसे देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की स्मृति हो जाती है। वह अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यान से अत्यंत विफल हो उठता है। सप्तम अंक में इंद्र की सहायता के लिए वह स्वर्गलोक में जाता है। सप्तम अंक में दुष्यंत विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटता है और मारीच ऋषि आश्रम में अपने पुत्र तथा प्रियतमा का साक्षात्कार करता है। इसी मिलन तथा मारीच के आशीर्वाद के साथ नाटक समाप्त होता है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नाटकीय पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। पुरुष पात्रों में है सूत्रधार, जो नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष है। दुष्यंत, जो नाटक का नायक है और हस्तिनापुर का राजा है। सूत, दुष्यंत का सारथी। सेनापति भद्रसेन, दुष्यंत का सेनापति। विदूषक मांडव्य, दुष्यंत का अंतरंग मित्र और हास्यकारी पात्र। महर्षि कण्व या काश्यप, आश्रम के कुलपति, शकुंतला के पालक और धर्मपिता। मारीच,
एक महर्षि, देवों और राक्षसों के पिता या एक प्रजापति। फिर है भरत या सर्वदमन, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। सोमरात, दुष्यंत का पुरोहित। मातली, इंद्र का सारथी। वेखानस, हारित, नारद, गौतम, शारंगवर और शारद्वत सभी कण्व के शिष्य और आश्रम के तपस्वी हैं। रेवतक, राजा का भृत्य। द्वारपाल, करभक, राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक। कंचुकी है रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण। पैतालिक, स्तुति पाठक, भाट या चारण। श्याल है राजा का साला, नगर का रक्षाधिकारी या कोतवाल। देवर या मीनपालक है मछली पकड़ने वाला। सूचक और जानुक है पुलिस के 2 सिपाही। गालव, ऋषि मारीच का शिष्य। पिशून, दुष्यंत का मंत्री। ये हुए पुरुष पात्र। अब स्त्री पात्रों में है नटी, सूत्रधार की पत्नी। शकुंतला, नाटक की नायिका, कण्व की धर्मपुत्री, दुष्यंत की पत्नी। मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या। अनसूया है शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी। प्रियंवदा, शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी। गौतमी है कण्व के आश्रम की अध्यक्षा और एक वृद्धा तापसी। अदिति, महर्षि मारीच की पत्नी। सानुमति, मेनका की सखी, एक अप्सरा। परवृता और मधुकरिका, राजा की सेविका और उद्यान पालिकाएँ। चतुरिका, राजा की सेविका। वेत्रवती या प्रतिहारी, राजा की द्वारपालिका और यमुनी, राजा की एक सेविका। तापसी या सुव्रता, महर्षि मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी। अन्य पात्रों में है मघवा या इंद्र, देवताओं के राजा है और दुष्यंत के मित्र। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। जयंत, इंद्र का पुत्र। कौशिक या विश्वामित्र है शकुंतला के जन्मदाता पिता। मेनका, शकुंतला की माता जो कि एक अप्सरा थी। दुर्वासा, एक ऋषि, शकुंतला को शाप देने वाले। नाटक में इन पात्रों का केवल नाम उल्लेख मात्र हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पूर्वशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन वर्णित है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है।